हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौतम जैन एजुकेशन। सो न्यूज ये है दोस्तों दैट ट्रम्प हेड्स टू चाइना फॉर 3 days हाई स्टेक मीटिंग्स। मेन एजेंडा क्या है देखो इस मीटिंग का? ट्रेड वॉर, एआई रेस, ईरान क्राइसिस, ताइवान इश्यूज, ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी, ये यहाँ पे मेन एजेंडा रहने वाला है। सो गाइस, व्हाई ट्रम्प इज विजिटिंग चाइना? Marine Corps veteran Vice President J.D. Vance. J.D. Where's J.D.? What the hell happened to J.D.? He was just here. He must have gotten a call from China. He'll be इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बिकॉज टू रिड्यूस द टेंशन बिटवीन वर्ल्ड टू लार्जेस्ट इकोनॉमीज। एज ऑफ नाउ यूएस की जो इकोनॉमी है वो है $32 ट्रिलियन के करीब, और चाइना की इकोनॉमी है $20 ट्रिलियन प्लस, और इंडिया अपना कहां पे स्टैंड करता है? $4 ट्रिलियन प्लस, राइट। तो काफी इन दोनों कंट्री के मुकाबले गैप है। हालांकि ये यहाँ पे थर्ड इकोनॉमी है। थर्ड इकोनॉमी अभी तो नहीं रही है, एक लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया की जो इकोनॉमी है दैट ड्रॉप डाउन टू दी 6th रैंक, यहाँ पे कम हो गई है। बट $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है हमारी, 32 और $20 ट्रिलियन पहुंचने में अभी काफी टाइम है। सो नेगोशिएट ट्रेड एंड टैरिफ एग्रीमेंट आफ्टर इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट, जो ट्रेड वॉर चल रहा है दोनों देशों में, उसको शॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे ट्रम्प 3 दिन अपने साथ अपने बिजनेसमैन को, यानी कि यूएसए के मोटा भाई हैं, उनको लेकर के चाइना गए हैं टू सीक चाइनीज हेल्प इन स्टेबलाइजिंग मिडिल ईस्ट ऑयल रूट, discuss AI and semiconductor and tech competitions, prevent escalations of Taiwan and South China Sea dispute। अरे मेन मुद्दा तो ताइवान का है ना, कि कहीं ताइवान कब्जा करके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे राज करने लग जाए चाइना, तो भागा भागा गया है ट्रम्प। इंप्रूव यूएस बिजनेस एक्सेस टू द चाइनीज मार्केट। मेन इशू टेबल पर क्या है गाइस? मेन इशू ये है कि न्यू यूएस चाइना बोर्ड ऑफ ट्रेड यहां पे प्रपोज किया गया है। टैरिफ एंड सप्लाई चेन डिकपलिंग डिस्कशंस। अभी रिसेंटली क्या किया था यूएसए ने, आपको याद है? अगर आप न्यूज फॉलो करते हो जियोपॉलिटिकल, देन यू विल गेट टू नो कि यहां पे यूएस ने उनकी कंपनीज पे सैंक्शन का थ्रेट किया था कि हम सैंक्शन लगाएंगे अगर ईरान से आप ऑयल परचेज करोगे। चाइना ने क्या कहा? सैंक्शन से डरने की जरूरत नहीं है। चाइना कैटेगोरिकली क्लियर दैट डोंट फियर फ्रॉम एनी सैंक्शन इंपोज बाय द चौधरी ऑफ द वर्ल्ड यूएसए। ठीक है, हम करेंगे इसका समाधान। तो यूएस समझ रहा है चाइना किस तरह की इकोनॉमी है, कितना पावरफुल कंट्री है। इट्स नॉट लाइक इंडिया की आप दबा लोगे, ठीक है। तो खैर इंडिया भी कहां दब रहा है, इंडिया भी अपना स्ट्रांग ही है, बट एट द सेम टाइम इंडिया की इकोनॉमी इतनी पावरफुल नहीं है कि ऐसे चाइना के जैसे यहां पे सब्सटेंशियल रिप्लाई इंडिया दे सके। सो ताइवान सॉवरेनिटी एंड मिलिट्री टेंशन, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपनिंग एंड ईरान डिप्लोमेसी, ये दो सबसे बड़े मेन मुद्दे होंगे। एआई, सेमीकंडक्टर डोमिनेंस, रेयर अर्थ मिनरल एंड स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल। यूएस वर्सेस चाइना ट्रेड वॉर अगर हम देखें तो यूएस एक्यूज करता है चाइना को ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड इंडस्ट्रियल सब्सिडीज। ये तो बिल्कुल सही बात है, चाइना भारत के साथ भी ऐसे करता है, इसीलिए तो इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी यहां पे इंपोज की थी चाइना के प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। सो चाइना एक्यूज द यूएस ऑफ इकोनॉमिक कंटेनमेंट एंड ट्रम्प प्रीवियसली इंपोज टैरिफ ऑफ टू 145% ऑन द चाइनीज गुड्स। चाइना भी रेसिप्रोकेशंस किया, चाइना ने भी यहां पे अपना टैरिफ इंपोज किया, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर सकता। रीजन बीइंग जो ट्रेड है ना इंडिया यूएसए का, वो $140 बिलियन है। ये इंडिया का देखो बहुत दुख की बात दोस्तों ये है कि इंडिया और यूएसए का ट्रेड $140 बिलियन है, और इंडिया का सबसे ज्यादा ट्रेड इसी कंट्री के साथ होता है। अभी चाइना के साथ है एज ऑफ नाउ, ठीक है, 5-10 यहां पे बिलियन डॉलर का गैप है, लेकिन यूएसए का ये बहुत कम है। आप एक चीज समझिए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इंडिया का इतना व्यापार यूएसए के साथ टॉप में है, बट यूएसए का इंडिया के साथ इसी वैल्यू पे व्यापार बहुत कम है, ठीक है। भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट है ये देश, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आप समझ रहे हो। और यूएसए चाइना का देखो कितना है, $606 बिलियन। ओके, 4 to 5 टाइम्स ज्यादा व्यापार है, इसलिए इंपॉर्टेंट है चाइना यूएस के लिए। आज हम कितना भी कह दें कि भैया जो यूएसए की कंपनीज है वो इंडिया में यहां पे लेकर के आएगी अपने सारा यह तामझाम जो भी है, बट कैसे लाएगी आप समझो। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या दे पाएगा इंडिया ऐसा जो चाइना के पास है? चाइना ने इतने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रखी है कि धड़ाधड़ मोबाइल बनते हैं वहां पे, असेंबलिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। क्या इंडिया के पास ऐसा है? इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम नहीं है चाइना जितना स्ट्रॉन्ग। सो यूएस चाइना ट्रेड नंबर की बात करें, $600 से $700 बिलियन एनुअली व्यापार है इन दोनों देशों का। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, बैटरी, सोलर प्रोडक्ट, कंज्यूमर गुड्स टू द यूएस। यूएस एक्सपोर्ट सोयाबीन, एयरक्राफ्ट पार्ट, सेमीकंडक्टर, एनर्जी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स टू चाइना। चाइना हैज इट लार्ज ट्रेड सरप्लस अगेंस्ट द यूएस, ठीक है। चाइना सरप्लस में ही रहता है, भारत के साथ भी ट्रेड सरप्लस है। यूएस वांट टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन चाइनीज इंपोर्ट एंड सप्लाई चेन अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंड ऑन यूएस चाइना ट्रेड स्टेबिलिटी, राइट। अब यहां पे थोड़ा भारत का भी देख लेते हैं भाई कि इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस क्या है। अभी मैंने आपको बताया 120 से $140 बिलियन का यहां पे व्यापार होता है। मेन चीजें जो भारत देखो एक्सपोर्ट करता है वो है फार्मा, राइट, फार्मा। उसके बाद आईटी सर्विस, टेक्सटाइल, जेम्स एंड इंजीनियरिंग गुड्स। यूएस भारत को क्या एक्सपोर्ट करता है? एयरक्राफ्ट, एनर्जी प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट मतलब मशीनरी वगैरह, इनके पार्ट एयरक्राफ्ट के, डिफेंस सिस्टम एंड मशीनरी टू इंडिया। ओके, अमेरिका वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। स्ट्रेटेजिक टाइज अगर हम बात करें
क्वाड इंडो पैसिफिक कॉपरेशन है, अभी तो ये इतने रेलेवेंट नहीं रहे हैं। इंडिया बेनिफिट फ्रॉम कंपनी शिफ्टिंग सप्लाई चेन अवे फ्रॉम द चाइना। अगर चाइना से सप्लाई चेन यहां पे शिफ्ट करे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो यूएस से शिफ्ट करे चाइना से इंडिया, तब जाके इंडिया को यहां पे फायदा हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। जिस तरह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का रुख भारत के प्रति है, रिलेशंस खराब कर रहे हैं, लगता तो नहीं है भारत को इससे फायदा होने वाला है। इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशंस की बात करें दोस्तों, तो इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशन यूएस से भी बेहतर हो रहा है। इंडिया इंपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, सोलर इक्विपमेंट एंड केमिकल्स फ्रॉम चाइना, ये इंपोर्ट करता है, ठीक है। एक्सपोर्ट क्या करता है? आयरन और कॉटन, सी फूड और कुछ केमिकल्स, मतलब बेसिकली इंपोर्ट बहुत ज्यादा है चाइना से, ठीक है। चाइना के साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट ही है, राइट। सो चाइना की जो डिपेंडेंसी है ना इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड एपीआईज में, दैट रिमेन हाई इन इंडिया। इंडिया एम टू रिड्यूस द डिपेंडेंस थ्रू मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग। कब तक कर पाता है ये देखते हैं। मोदी जी का जो विजन है 2047 तक विकसित भारत का, वहां उस टाइम तक कर पाए तो अच्छी बात है। तो जो मेन मुद्दा है ना दोस्तों वो ये है कि भैया ट्रंप की जो आंखें हैं, इन आंखों की मस्तियां ये इस एडवांस चिप के ऊपर है दोस्तों। और ये एडवांस चिप का जो बादशाह है वो है ताइवान। ताइवान के ऊपर आंखें हैं जिनपिंग की, ठीक है। तो दोनों की आंखों से शक्तियां से टकराने को हो रही है, बस आप ये समझो। इसलिए ये भागे भागे गए हैं, ठीक है। ये गए हैं कि भैया ताइवान मत कब्जा यार, मत कर ऐसा। ताइवान कब्जा लेगा, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री तेरे हाथ में आ जाएगी। अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हाथ में आती है तो चाइना घेमी पलट देगा, ठीक है। क्योंकि चाइना तो मानता है ना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। यूएस कहता है कि वन चाइना पॉलिसी है बट सपोर्ट्स ताइवान मिलिटरीली। दोनों बातें हैं यूएस की। अब ताइवान पे यहां पे सेमीकंडक्टर का राजा है ताइवान, तो यूएस चाहता है कि भैया चाइना ऐसा ना कर जाए वरना प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा, अब ये जो हॉर्मुज में ब्लॉकेड करके बैठे हैं ईरान और यूएसए, ईरान कर रहा है हफ्ता वसूली, ठीक है। टोल प्लाजा से जैसे टोल लेते हैं ना वैसे टोल ले रहा है ये। कोई भी जहाज जाए कि भैया ला 20 करोड़ रुपए दे, यूएसए यहां पे कह रहा है कि किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये दादा बन के बैठा है यहां पे, ओके। तो ये जो क्राइसिस हो रही है ना ईरान वर्सेस यूएसए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, इससे प्रॉब्लम किसको हो रही है गाइस? प्रॉब्लम सऊदी को थोड़ी ना होगी। इसके पास तो खूब तेल के कुएं हैं, शेख तो पूरा तेल में नहाया रहता है सुबह शाम। प्रॉब्लम होने वाली है इंडिया को, चाइना को, जापान को, जो भैया तेल पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। इंडिया, चाइना, यूरोप, जापान को, इनको दिक्कत है। यहां पे नहीं होता डोमेस्टिक प्रोडक्शन तेल का, यूएस के पास तो होता है। यूएस के पास तो शेल गैस है, ठीक है। शेल ऑयल निकालता है, मतलब चट्टानों को तोड़ के फिर तेल निकाल लेता है। इतना खतरनाक कंट्री है ये समझ रहे हो आप इस चीज को? तो इसको क्या प्रॉब्लम है लड़ाई करने से? इसके पास तो है जो भी एनर्जी सोर्स चाहिए। इसको जरूरत है दोस्तों कब्जा करने की, अपनी हेजिमोनी की, अपनी बादशाहत फैलाने की दुनिया में। ये वो कर रहा है। ईरान एंगल एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये भी बड़ा इशू है। ईरान कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज ग्लोबल ऑयल मार्केट अनसर्टेनिटी। 20% दुनिया का जो ऑयल एनर्जी सप्लाई है वो इसी रूट से होती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चाइना डिपेंड करता है हेवीली मिडिल ईस्ट के ऑयल पे। यूएस चाहता है चाइना को कि चाइना प्रेशर करे ईरान को। चाइना क्यों प्रेशर करेगा ईरान से भाई? चाइना और ईरान का तो आपस में समझौता है। चाइना तो दूसरी तरफ ईरान को मिलिटरीली सपोर्ट कर रहा है अलोंग विद रशिया, ठीक है। चाइना अपने डिसीजन खुद लेता है। इंडिया तो यूएस के दबाव देने पे ईरान से जो तेल लेता था वो सैंक्शन लगा दूंगा तो करके इंडिया तो पीछे हट गया। इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो यूएस को आंख दिखा सके। जिनपिंग ने तो बराबर आंख दिखाई है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑयल डिसरप्शन कुड ट्रिगर ग्लोबल इन्फ्लेशन एंड रिसेशन रिस्क, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो हॉर्मुज स्टेबिलिटी क्रूशियल है इंडिया, चाइना, यूरोप और जापान के लिए। इंडिया भी इसको क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। रीजन बीइंग कि अगर युद्ध रुकता है ना गाइस यहाँ पे तो काफी कुछ सही हो जाएगा। अभी मोदी जी यहाँ पे स्पीच दे करके गए हैं ये बंद कर दो वो बंद कर दो, ठीक है। कल को मोदी जी ये ना कहते सांस लेना बंद कर दो। चाइनाज ऑयल डिपेंडेंसी वर्सेस यूएस एनर्जी पावर। चाइना इंपोर्ट ओवर 70% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल नीड्स। मेजर चाइनीज ऑयल इंपोर्ट क्या है, कहां से आता है? सऊदी से, रशिया से, ईरान से। रशिया के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, सऊदी के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूएस को ईरान के साथ है, राइट। सो यूएस बिकम ए मेजर ऑयल एंड एनर्जी एक्सपोर्टर। अमेरिका शेल रेवोल्यूशन इंक्रीज एनर्जी इंडिपेंडेंस। चाइना का जो फियर है ब्लॉकेड रिस्क ड्यूरिंग जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। एनर्जी सिक्योरिटी नाउ सेंट्रल टू चाइनीज फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें सेंटर क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी, यानी मेन मुद्दा है गाइस एनर्जी सिक्योरिटी का। चाइना तो इसी पे बात करने वाला है देखो, ठीक है। यूएस अपने मुद्दे रखेगा कि भैया ईरान को समझाओ परमाणु ना रखे। दूसरा, अरे यार सेमीकंडक्टर का कुछ करो, तो ताइवान पे अटैक मत कर देना। तीसरा, यहाँ पे एआई की बात होगी। चौथा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, क्योंकि टिम कुक को लेकर के गए हैं, राइट, एलन मस्क को लेकर के गए हैं। तो गाइज ये सब चीजें हमें समझनी पड़ेगी। एआई एंड टेक वॉर चल रहा है ना बेसिकली। आने वाला जमाना क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और यूएस और चाइना दोनों के दोनों पाइनर है इन चीजों में।
तो यूएस लेड्स इन एडवांस एआई चिप्स एंड सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम, चाइना इन्वेस्ट कर रहा है हेवीली इन एआई रोबोटिक्स में बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट है चाइना का, एंड सर्विलियंस टेक। सेमीकंडक्टर सैंक्शन आर हर्टिंग चाइनीज टेक एम्बिशंस, कंपनी लाइक एप्पल एंड टेस्ला कोट बिटवीन बोथ पावर्स, इसलिए ये इसके मालिक जो हैं, इसके जो सीईओ डायरेक्टर्स हैं वो भागे भागे ट्रंप के साथ गए हैं, ठीक है। हु एवर डोमिनेट एआई में डोमिनेट फ्यूचर मिलिट्री एंड द इकोनॉमिक पावर। अब चाइना इकोनॉमी वर्सेस यूएस इकोनॉमी थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो यूएस की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है एज फार एज द नॉमिनल जीडीपी इज कंसर्न, सबसे पावरफुल कंट्री मिलिटरीली इकोनॉमिक वाइज यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ही है, इसलिए तो ट्रंप कूदता रहता है, इधर उधर फुदकता रहता है भाई, क्योंकि चाइना वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है, क्योंकि यूएस यहां पे दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है, दूसरा चाइना वर्ल्ड्स का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है। बिल्कुल सही बात है, चाइना में इतनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है गाइस, आपको इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा कि अगर आपके पास पैसा है ना अच्छा खासा और आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हो तो चाइना में काफी ईजी है करना, चीप लेबर, चीप यहां पे सब कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना। इसीलिए तो यूएस वाले चाइना जाते हैं, क्योंकि अपने देश में उन्हें वही प्रोडक्ट बनाना महंगा पड़ेगा। चाइना प्रॉपर्टी क्राइसिस फेस कर रहा है अभी एज ऑफ नाउ, डेट डेमोग्राफिक स्लोडाउन है। द यूएस फेस इन्फ्लेशन, डेट बर्डन एंड पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ये दोनों की कॉमन प्रॉब्लम है, इसको शॉर्ट आउट ये करेंगे। मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक कंपटीशन की बात करें, यूएस हैज ग्लोबली मिलिट्री अलायंस लाइक नेटो, क्वाड, चाइना एक्सपेंडिंग नेवल पावर इन दिस एंड दैट। देखो बेसिकली क्या है, यूएस और चाइना मिलिटरीली वाइज तो देखो यूएस काफी तगड़ा है चाइना से, ठीक है। यूएस के बाद तो रशिया आता है, रशिया के बाद जाके कहीं चाइना आता है, और मैं तो चाइना इंडिया को एक ही पैमाने पे रखता हूं, क्योंकि भारत के पास एक्सपीरियंस बहुत है गाइस, राइट। सो यूएस एंड रशिया सुपर पावर है मिलिट्री में, बाकी ये चाइना एंड इंडिया एक ही पेडेस्टल पर है दोनों, लेकिन इकोनॉमी वाइज दो ही देश हैं यहाँ पे, दैट इज यूएस एंड चाइना, और तीसरा है गाइस यूरोपियन यूनियन। बाकी इकोनॉमी वाइज भी काफी नेशंस हैं जहां पे जनसंख्या कम है, जीडीपी बहुत है, जैसे जापान है, इतनी कम जनसंख्या छोटा सा देश भारत से भी आगे है इकोनॉमी में। सेम गोज फॉर जर्मनी ऑल्सो, समझो आप इस चीज को, ठीक है। सो यूएस इंक्रीज मिलिट्री प्रेजेंस नियर ताइवान एंड फिलीपींस, चाइना एंड रशिया बिकम स्ट्रेटेजिकली क्लोजर। यूएस को ये पसंद नहीं है, बोथ पावर अवॉइड डायरेक्ट वॉर बट प्रिपेयर फॉर लॉन्ग टर्म राइवलरी। ये मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस की बात नहीं हो रही, ये राइवलरी हो रही है कि एक दूसरे को दिखाएं इकोनॉमिकली कौन सुपीरियर बनता है, टेक सुपीरियर कौन बनेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो इंडिया के लिए गाइस क्या नेगेटिव इंप्लीकेशन है इसके, देखो अगर युद्ध नहीं रुकता है तो प्राइस ऑयल के और बढ़ेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो डिसरप्शन है वो यहाँ पे ऑयल सप्लाई है उसको कंस्ट्रेंट करेगी, इंडिया में प्राइस बढ़ने वाले हैं, आम जनता इवेंचुअली यहाँ पर इंपैक्ट होगा आम जनता को। ग्लोबल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्लोडाउन हो सकता है सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से। प्रेशर क्या है भारत के लिए कि भैया किसकी साइड ले, चाइना पड़ोसी रह गया, ठीक है, और दूसरा पाकिस्तान को भी स्पॉन्सर करता है अगेंस्ट भारत, यूएसए पे हम डिपेंड बहुत है, ठीक है, अपना सारा सिस्टम है, जितना भी टैक्स सिस्टम आप देख लो, व्यापार देख लो, यूएस के साथ काफी ज्यादा है, राइट। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इंपैक्ट की बात करें, अगर यूएस चाइना आपस में शॉर्ट आउट कर लेते हैं अपनी प्रॉब्लम्स तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। इंडिया में जो निवेश आना था वो नहीं आएगा, चाइना में ही रह जाएगा। सिक्योरिटी रीजनल रिस्क मैंने आपको अभी बता ही दिया, पाकिस्तान वाला इशू। फिर इंप्लीकेशंस फॉर इंडिया एज फार एज अपॉर्चुनिटी इज कंसर्न, तो क्या है, बेनिफिट फ्रॉम सप्लाई चेन शिफ्ट। अगर सप्लाई चेन शिफ्ट होती है तो भारत को गाइस बेनिफिट होने वाला है, भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब्स यूनिट्स बनेगी, जैसे चाइना तरक्की किया वैसे भारत कर सकता है। अगर यूएसए प्रेसिडेंट की, यूएस की रूलिंग पार्टी है उसकी नीति भारत के प्रति अच्छी हुई, यहां रोजगार भी बनेंगे, यहां के लोगों को फायदा भी मिलेगा, भारत भी चाइना की तरह सीखेगा टेक के बारे में, ठीक है। अगर ये कंट्रीज भारत में इन्वेस्ट करती है तो इनको बिल्कुल बुलाया जाएगा, लेकिन क्या चाइना ऐसा होने देगा, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। हायर ऑयल प्राइस रिस्क, जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, बूस्ट टू मैन्युफैक्चरिंग, बैलेंसिंग रिलेशंस, भारत दोनों के साथ रिलेशन बैलेंस करके चल रहा है। स्टेबल यूएस चाइना रिलेशन अगर होगा गाइस तो ग्लोबल ट्रेड को ही फायदा होने वाला है, इवेंचुअली इंडिया जैसी इमर्जिंग इकोनॉमी को भी फायदा होगा, राइट। तो गाइस यहां पे क्या क्या बेस्ट केस और वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकते हैं। बेस्ट केस तो देखो ये होगा ट्रेड स्टेबिलिटी, लोअर टेंशन एंड एनर्जी कॉपरेशंस। बिल्कुल सिंपल है कि भैया दोनों देशों के बीच में ट्रेड हो, इमर्जिंग इकोनॉमीज इंडिया इनको भी फायदा हो, टेंशंस खत्म हो जाए, युद्ध है वो खत्म हो जाए, एनर्जी कॉपरेशंस हो, तो इवेंचुअली जो लोग हैं, आम जनता है, उन पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरा, टैरिफ खत्म होगा, ग्लोबल मार्केट इंप्रूव होगी। वर्स्ट केस है कि ताइवान एस्केलेशंस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिसरप्शंस, ये दोनों इंपैक्ट करेंगे इकोनॉमी को भी, और ऑयल शॉक भी होगा पूरी दुनिया में, तो प्राइस बढ़ेंगे, ऑयल के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, सारा कुछ ही यहाँ पे महंगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, तो काफी ग्लोबल रिसेशन आ सकता है अगर यूएस चाइना टेंशन खत्म होती है दोस्तों। तो इसलिए यूएस की चाइना विजिट काफी इंपॉर्टेंट है। जियोपॉलिटिकली अगर हम देखें गाइस तो यूएस चाइना रिलेशंस अच्छे होंगे तो दुनिया में भी सब कुछ सही रहेगा, राइट। दो बड़ी इकोनॉमी, दो बड़ी मिलिट्री पावर आपस में मिलकर के रहेगी, इमर्जिंग इकोनॉमी को भी फायदा होने वाला है। भारत यहां क्लियरली ऑब्जर्व कर रहा है और भारत अपना स्पेस भी यहां
ढूंढ ही लेगा और ढूंढ ही रहा है, और कहीं ना कहीं भारत का भी स्पेस है ही। अगर हमारा गाइस एक्सपोर्ट बढ़ गया ना, जिस दिन हमारे एक्सपोर्ट की डिमांड हो गई, हमारा एक्सपोर्ट कंपेटिटिव हो गया, सब लोग ये कहेंगे इंडियन प्रोडक्ट्स चाहिए, तो मोदी जी को या कोई भी प्रधानमंत्री उस टाइम हो, उसको आकर के ये दुनिया को नहीं कहना पड़ेगा, जनता को ये नहीं कहना पड़ेगा कि ये मत खरीदो वो मत खरीदो। रीजन बीइंग एक्सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, इंपोर्ट से ट्रेड सरप्लस होगा, तो रुपी ऑटोमेटिकली डॉलर के अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग होगा गाइस, और रुपी स्ट्रॉन्ग होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता सोना खरीदो, कम खरीदो, ज्यादा खरीदो, क्योंकि रुपी नहीं गिरने वाला, वो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। ओके, सो इंडिया को अब एक्सपोर्ट पावर बनना है, एक्सपोर्ट करो, हमारी चीजों की भी डिमांड हो दुनिया में, तब जाकर के बात बनती है, मजा आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर गाइस, वेयर वी हैव डिस्कस द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ट्रम्प्स विजिट्स टू चाइना। 3 दिन की विजिट है, देखते हैं आगे अभी क्या होता है। जैसे ही कुछ डेवलपमेंट्स होती है आई विल अपडेट द लेक्चर अकॉर्डिंगली। तो मेन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि विजिट का कारण यही है गाइस, एआई राइवलरी है, ट्रेड वॉर है, ताइवान इश्यूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एनर्जी इशू, ये सारी कुछ चीजें हैं, इसलिए वो गए हैं वहां पे अपने बिजनेसमैन को साथ में लेकर के। देखते हैं आगे क्या होता है। 3 दिन की विजिट है, आप भी क्लोजली ऑब्जर्व करना फॉर योर जनरल अवेयरनेस। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय भारत।